दोस्तों इस अध्याय में आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जानेंगे, जिनकी मदद से आप अपने एक्सेल वर्क के मुश्किल काम को काफ़ी आसान बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी हैं ये टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी डेटा को टॉप टू बॉटम शॉर्ट किया होगा, लेकिन अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह आप अपने डेटा को लेफ़्ट टू राइट शॉर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो हमारा डेटा है, इसमें जो हमारा मंथ वाइज डेटा है ये आगे पीछे करके लिखा हुआ है। अभी हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारा मंथ वाइज डेटा है ये एक ही सीक्वेंस में आ जाए, यानी जो जनवरी का डेटा है ये पहले आए, इसके बाद फरवरी का डेटा आए, इसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का डेटा आ जाए। तो इस काम को करने के लिए हम अपने इस डेटा को लेफ़्ट टू राइट सॉर्ट करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, अपने डेटा में कहीं भी क्लिक करके रखना है। इसके बाद हम जाएंगे डेटा टैब में, इसके बाद हम यहाँ सॉर्ट फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सॉर्ट की विंडो आ जाएगी। अभी हमें यहाँ पर ऑप्शंस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सॉर्ट लेफ़्ट टू राइट, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ से अपनी उस रो का सिलेक्शन करेंगे जहाँ से आप अपने डेटा को शॉर्ट करना चाहते हैं। तो अभी हम अपने डेटा को रो नंबर 1 से शॉर्ट करना चाहते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर रो 1 को सिलेक्ट करेंगे। बाकी अगर आपका मेन डेटा रो नंबर 3, रो नंबर 5, 6, 7 कहीं से भी स्टार्ट हो रहा हो तो आपको उस रो को यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल हमने रो 1 को सिलेक्ट किया हुआ है क्योंकि हमारा मेन डेटा रो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। शॉर्ट ऑन में हमें सेल वैल्यू चूज़ करके रखना है। इसके बाद हम ऑर्डर में आएंगे। ऑर्डर में आने के बाद आप सिंपली इस ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कस्टम लिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। हमें सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो जनवरी फरवरी है ये शॉर्ट में भी है और यहाँ फुल नेम भी लिखा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं यहाँ पर जो मंथ लिखे हैं ये फुल नेम लिख कर आए तो इसके लिए आप यहाँ से जनवरी फरवरी का फुल नेम सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं ये शॉर्ट में लिख कर आए तो इसके लिए आप यहाँ से ये वाली लिस्ट सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से आप दोबारा ओके पर क्लिक करेंगे तो अभी आप देखेंगे जो हमारा डेटा है वो शॉर्ट हो चुका है। दोस्तों एक्सेल में हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है। इस डेटा में कुछ एरर भी मौजूद हैं। अभी हम अपने इस डेटा का टोटल नीचे डिस्प्ले करना चाहते हैं, लेकिन ये जो काम है ये सम फार्मूला से होगा नहीं। इस काम को करने के लिए हमें यहाँ पर एक दूसरा फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा फार्मूला बताने से पहले मैं आप सभी को एक बार सम फार्मूला से भी इसका टोटल करके दिखाता हूँ, क्या टोटल होगा या नहीं होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, टाइप करते हैं सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसके बाद हम इस पूरी रेंज का सिलेक्शन करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पर नॉट अवेलेबल का एरर आया है क्योंकि हमारे इस डेटा में एरर वैल्यू मौजूद हैं। ओके, तो एरर होने के बावजूद आप अपने डेटा का अगर सम करना चाहते हैं, टोटल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो एग्रीगेट फार्मूला अप्लाई करने से पहले हमें यहाँ पर जो फार्मूला लगाया है इसे हम यहाँ से रिमूव करते हैं। अभी हम यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, टाइप करेंगे एग, तो यहाँ पर एग्रीगेट फार्मूला आ जाएगा। हमें सिंपली टैब बटन प्रेस कर देना है तो यहाँ पर पूरा फार्मूला आ जाएगा। अभी हमें यहाँ पर फंक्शन नंबर चूज़ करना है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी फंक्शन दिए गए हैं सभी के सामने उनका नंबर लिखा हुआ है, तो उस नंबर को हमें यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे कि अभी हम इसका सम करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें यहाँ पर 9 टाइप करना होगा। बाकी अगर आप एवरेज करना चाहते हैं तो 1 टाइप करना होगा। मैक्स या मिन वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो मैक्स के लिए 4 नंबर और मिन के लिए आप यहाँ 5 टाइप करेंगे। फिलहाल हमें सम करना है तो इसके लिए हमने यहाँ पर 9 टाइप कर दिया है। अभी हमें यहाँ पर लगाना है कोमा। इसके बाद हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि जो एग्रीगेट फार्मूला है वो इस डेटा में से एरर वाली वैल्यूज़ को इग्नोर कर दे। तो एरर वाली वैल्यूज़ को इग्नोर करने के लिए यहाँ पर एक नंबर दिया गया है 6। ओके, तो हम यहाँ पर 6 टाइप करेंगे। आप 6 के आगे देखेंगे इग्नोर एरर वैल्यूज़, तो हम यहाँ पर एरर को इग्नोर करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें यहाँ पर 6 टाइप कर दिया है। इसके बाद हम कोमा देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर एरे सिलेक्ट करना है। तो हमारा ये जो जनवरी मंथ का डेटा है हमें इस पूरे डेटा का सिलेक्शन करना है। ये हो गया हमारा एरे। इसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पर जो हमारा जनवरी मंथ का डेटा है इसका टोटल नीचे आ चुका है। बाकी मैंने इन सभी वैल्यू को सिलेक्ट किया हुआ है। अभी आप स्टेटस बार में देखेंगे तो सेम आंसर आपको यहाँ पर भी मिलेगा। ओके,
अभी यहाँ पर इस सेल में जो हमने फॉर्मूला लगाया है इसे हम बाकी सभी सेल में ड्रैग करके पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर बाकी मंथ का भी टोटल निकल के आ चुका है। दोस्तों एक्सेल में हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है। कॉलम ए में हमने अपने प्रोडक्ट लिखे हैं, कॉलम बी में हमने सेल अमाउंट लिखा है और कॉलम सी में हम अमाउंट विद जीएसटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब अमाउंट विद जीएसटी क्या होता है? इस अमाउंट पे हमारा जितना भी जीएसटी लगा है वो जीएसटी जोड़कर जो भी अमाउंट बनेगा उसे हम यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जीएसटी परसेंटेज है 18%। ओके, तो यहाँ पर अमाउंट विद जीएसटी एट द रेट 18% कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पर एक वैल्यू मेंशन की है 1.18। तो यहाँ पर 1 हमने अमाउंट के लिए लिखा हुआ है और 0.18 हमने जीएसटी परसेंटेज के लिए लिखा हुआ है। अगर आपका जीएसटी परसेंटेज 28% होता तो आप यहाँ 18 की जगह 28 लिखते। अगर आपका जीएसटी परसेंटेज 12 होता तो आप यहाँ पर 12 लिखते। ओके, तो यहाँ पर हमने 1.18 इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर हम अमाउंट के साथ में जीएसटी को भी इंक्लूड करना चाहते हैं। ओके, तो 1 हो गया हमारा अमाउंट के लिए और 0.18 हो गया हमारा जीएसटी परसेंटेज के लिए। तो अभी हमें यहाँ पर अमाउंट विद जीएसटी कैलकुलेट करके लाने के लिए क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पर जो अमाउंट लिखा हुआ है इसे हमें यहाँ से कॉपी करना है और सामने इसे पेस्ट कर देना है अमाउंट विद जीएसटी वाले कॉलम में। इसके बाद हम क्या करेंगे? हमने यहाँ पर जो 1.18 लिखा है इसे हम यहाँ से कॉपी करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अमाउंट विद जीएसटी वाले कॉलम में हमने जितनी भी वैल्यू मेंशन की हैं इन सभी वैल्यू का हमें सिलेक्शन करना है। इसके बाद होम टैब में जाना है। होम टैब में आपको यहाँ पेस्ट के नीचे एक ड्रॉप डाउन आइकन दिखाई देगा, आपको सिंपली इस ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन दिखाई देगा, आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पेस्ट स्पेशल की विंडो आ जाएगी। अभी हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई का ऑप्शन चूज़ करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो हमारा अमाउंट विद जीएसटी है ये कैलकुलेट होकर आ चुका है। आप चाहें तो इसे मैनुअली भी कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। दोस्तों कॉलम बी में हमने यहाँ पर कुछ वैल्यू लिखी हैं। इन सभी वैल्यू को मैं परसेंटेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो अगर मैं डायरेक्टली यहाँ परसेंट स्टाइल पे क्लिक करता हूँ तो ये जो सभी वैल्यू हैं ये परसेंटेज के फॉर्मेट में तो कन्वर्ट होकर आ जाएंगी, लेकिन इनके साथ में 00 लगकर आ जाएगा जो कि गलत है। तो अभी हम इन सभी वैल्यू को परसेंटेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए एक स्मार्ट ट्रिक अपनाने वाले हैं। क्या है वो ट्रिक? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम इस वैल्यू के सामने वाले सेल में आएंगे, यहाँ पर = का साइन लगाएंगे। इसके बाद हम इस सेल पे क्लिक करेंगे, * का साइन लगाएंगे, 1% टाइप करेंगे, एंटर बटन दबा देंगे तो हमारी ये जो वैल्यू है ये पॉइंट में लिखकर आ जाएगी। अभी हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हम सिंपली यहाँ परसेंट स्टाइल पे क्लिक कर देंगे तो हमारी ये जो वैल्यू है ये परसेंटेज में आ जाएगी। अभी इस सेल में जो हमने फॉर्मूला लगाया था इसे हमें बाकी सभी सेल में पेस्ट करना है। तो इसके लिए हम इस सेल के एच पर आएंगे, यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो ये जो फॉर्मूला है ये बाकी सभी सेल में पेस्ट हो जाएगा और यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ थी सभी वैल्यू परसेंटेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर आ चुकी हैं। ओके दोस्तों, एक्सेल में हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं। इन सभी वैल्यूज़ में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ वैल्यू के आगे माइनस का साइन लगा हुआ है। अभी हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि जितनी भी वैल्यू के आगे माइनस का साइन लगा है यह माइनस का साइन रिमूव हो जाए और हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिल जाए। तो इसके लिए आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ABS फार्मूला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम इस वाली वैल्यू के सामने वाले सेल में आएंगे, यहाँ पर हम = का साइन लगाएंगे, टाइप करेंगे ABS, ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसके बाद हम इस सेल पे क्लिक करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो वैल्यू पहले माइनस में थी अभी ये पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट होके आ चुकी है, प्लस में कन्वर्ट होके आ चुकी है। अभी इस सेल में जो हमने फॉर्मूला लगाया है इसे हम बाकी सभी सेल में पेस्ट कर देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, ये फॉर्मूला बाकी सभी सेल में पेस्ट हो जाएगा और यहाँ पर जितनी भी माइनस में वैल्यू थी ये सभी पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट होके आ जाएंगी।